मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था और आज मैं तुम्हें बताना आया हूं कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम खुद जानना चाहते हो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तुम्हारे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरा पैसा रुपया लगा दिया है। मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। लेकिन बच्चे मेरी कृपा से तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता चल गया है कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की है। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तुम्हारा शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे उन्होंने, और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति जो हमारे काम को रोक रहा है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वजह बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी महादेव का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगा। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई, तो तुम्हारा शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होता। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश किया। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा, और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तुम्हारा शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं महादेव जी करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारे परम पिता महादेव जी स्वयं रक्षा करते हैं बच्चे, और संकेत देते हैं, हमको बता देते हैं। बच्चे, कमेंट में बोलो कि हाँ, महादेव जी संकेत देते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर, और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं, आप मेरा रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरी आराधना में लीन रहते हो। जब तुम मेरा नाम जपते हो, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तुम जानता हो ना कि महादेव का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करता हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार
कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकता बच्चे। इसलिए आज तक तुम पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दो महादेव जी को कमेंट में बोल कि धन्यवाद महादेव, आपका आशीर्वाद मुंह सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गया था, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल कर, वह अर्थात महादेव जी हैं, स्वयं महादेव कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तुम्हारे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गया हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात था बच्चे जो बार बार आ रहा था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं ना। बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा है, जो उनकी में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकता। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, दुष्ट थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुका था कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानक गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंचा करके कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वह उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्चे, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा, बच्चे की अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे। इसीलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। महादेव की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ और उससे माफी मांगो। बच्चे, अब शत्रु और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब महादेव जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तुम ही बताओ मुझे कमेंट में, क्या तुम ऐसे शत्रुओं को माफ करोगे? अगर तुम कह दोगे कि हाँ माँ माफ कर दीजिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और तुम कहोगे कि महादेव इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगा, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है मैं, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपने आदत से मजबूर है। बच्चे, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं।
लेकिन तू निश्चिंत रहो बच्चे, मेरा शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे पैसा व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मांगकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रहा हूं बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान लिया है, वह कह रहे हैं कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं महादेव के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तुम क्या कर रहे हो, हम उससे माफी मांगेंगे, तुम इतना तकलीफों से गुजर रहे हो, तुम हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूं जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है, वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आज से तुम्हारा सारा सपना, तुम्हारा कारोबार में जो कमी चल रहा है, वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी ने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रण करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 43, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हाँ मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव, तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके द्वार से कोई ना गया है खाली। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जानता हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना किया था, सपना तुमने देखे थे मेरे बच्चे। अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र फल मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास मीठा है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रहा है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, सर समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 808 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, क्या कारण है उसके पीछे, जो कि मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो चुका हूं। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं, वह तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन बातों को तुम्हारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरी बातों को और मेरे फैसले को जान पाओ और उस महत्वपूर्ण बात को जान पाओ जिस महत्वपूर्ण बात की वजह से मैंने यह फैसला लिया है, तो तुम बीच में मेरा संदेश छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना।
क्योंकि आधी बात सुनोगे तो तुम्हें आधी बात समझ में आएगा, पूर्ण बात सुनोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगा, और निश्चित ही तुम्हें वह बात भी पता चल जाएगा जो तुम्हें पता नहीं है कि किस कारण से मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला ले लिया है। फैसले को जानने से पहले तुम इस बात को सुनो कि तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हो। तुम जब भी उनके समक्ष पूजा करने बैठते हो, तुम्हारे हृदय में एक ही भाव होता है कि मेरे महादेव कभी ना कभी हमारी परेशानियों को समाप्त करेंगे, हमें वह देंगे जो हमें चाहिए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं उसे पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही है। तुम महसूस करो उस शक्ति को, तुम्हें स्वयं उस शक्ति का आभास होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी है और धर्म भी तुम्हारा है। लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो उसका फल क्या तुम्हें मिलने वाला है? वह तुम नहीं, मैं तय करूंगा। जो तुम महादेव से बार बार प्रार्थना करते हो वह मैं स्वयं सुनता हूं और मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे द्वारा लिया गया यह फैसला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले पर तुम्हें खरा उतरना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही और सत्य को कैसे साबित करना है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें किसी भी बात को साबित करना होगा तो तुम कैसे साबित करोगे? किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रखने के साथ साथ तुम्हें धैर्य रख करके उस बात का मूल्यांकन करना होगा, और तुम उस समय का भी इंतजार करोगे जिस समय वह व्यक्ति तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करे, और तुम्हें उस समय धीरज रख होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय के अंदर अभी अभी जो धारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जो सोच उत्पन्न हुई है, उस सोच के बारे में तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य के बारे में जब भी सोचते हो तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो डरना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तुम्हारे हृदय का डर अभी भी निकल नहीं रहा, और ना ही तुम उस डर को निकाल पा रहे हो। तुम सोच तो रहे हो कि तुम उस डर को निकाल पाओ, लेकिन वह डर तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम पर हावी हो चुका है। उसका कारण केवल इतना है कि जब जब तुम किसी भी कार्य पर कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने कदमों को बढ़ाते हुए डरते हो। इस बात का भय तुम्हें सताने लगा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहते शक्ति क्या तुम्हें पूर्ण रूप से जीत प्राप्त कराएगी क्या? जो तुम काम कर रहे हो उसे पूर्ण करेगी मेरे बच्चे। वह शक्ति जो तुम्हारी हर बात को सुनती है और हर बात को समझती है, क्या वह तुम्हें जीत के लिए शक्ति देगी या नहीं? और ही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैं यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वह कुछ बात ऐसी है कि जब जब तुम महादेव से प्रार्थना करते हो, जब जब तुम उनके समक्ष अपनी परेशानी को कहते हो, कोई बात कहते हो, तो तुम्हें बस केवल एक कार्य करना है और तुम परेशानी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं। जब भी आज के बाद तुम महादेव के समक्ष पूजा करने जाओगे या किसी भी बेल पत्र को चढ़ाओगे या कोई भी ऐसा पुष्प चढ़ाते हुए या किसी भी पूजा में तुम केवल भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हो, तो जब तुम भोलेनाथ के समक्ष पूजा करते हो, अर्थात शिवलिंग पर पूजा करने जाते हो, उस समय जब भी तुम शिवलिंग को भोलेनाथ कहकर पुकारते और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना मांगो, तो तुम साथ में यह जरूर कहना कि भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अधिकतर देख रहा हूं कि शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय तुम मेरा नाम नहीं पुकारते, तुम केवल महादेव का नाम पुकारते हो और तुम मुझे स्मरण करना भूल जाते हो। इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि जब जब तुम उनके शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय मेरा नाम भी पुकारोगे तो तुम्हारी मनोकामना में शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी बात को कह रहे हो, अर्थात किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने हृदय में विश्वास रखकर ही करना। पूजा करते समय तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वह भी उतनी ही भोलेनाथ की शक्ति में विश्वास रखते हैं
जितने कि तुम और उनके हृदय में भी भोलेनाथ उसी तरह विराजमान है जिस तरह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उतना ही वह भी से प्रेम करते हैं। जितना तुम्हारा उनके प्रति विश्वास है उतना ही उनके प्रति भी विश्वास है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि तुम जब भी पूजा करो तो किसी भी व्यक्ति को जल्दी के चलते धक्का देने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मैंने ऐसा कई बार आभास किया है कि जल्दी के चलते तुम किसी भी व्यक्ति को धक्का दे देते हो और तुम्हें बहुत ही जल्दी है पूजा करने की। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे समक्ष आया हुआ व्यक्ति भी भोलेनाथ का उतना ही पुजारी है जितना कि तुम, उतना ही वह भी विश्वास रखता है, जितना कि तुम उसका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा समय कीमती है, और उसके हृदय में भी भोलेनाथ उतना ही विराजमान है जितना कि तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे ही धक्का मक्की करके आगे जाने का प्रयास करते हो, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जिन भोलेनाथ की पूजा को करने के लिए तुम बेसब्र हो रहे हो, उनके भक्त को धक्का दे रहे हो। जल्दीबाजी में तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो। यह भूल गए कि उसके हृदय में भी तो भोलेनाथ विराजमान है, अर्थात वह भी भोलेनाथ की एक एक जीती जागती तस्वीर है, अर्थात शक्ति है। इसके साथ साथ जब तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो तो तुम्हें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर तुम खड़े हो पूजा के समय वह पूरी जगह भोलेनाथ की शक्ति से संपन्न है, अर्थात वहां पर भोलेनाथ की शक्ति पहले से मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें छोटा दर्शाता है, यह तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। अर्थात महादेव की उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति के द्वारा तुम जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के साथ साथ देवीय शक्ति की जब तुम इज्जत करोगे और किसी भी इंसान को इस प्रकार से देखोगे कि वह देवी शक्ति ने ही बनाया है या बनाई है, मेरे बच्चे, इस संसार के हर व्यक्ति, किसी भी इंसान को यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जिस ईश्वर को देखना चाहता है, अर्थात जिसे वह मूर्ति में देखता है, किसी भी ऐसी प्रतिमा में देखता है जिसको वह बहुत मानता है, वह शक्तियां सभी इंसानों में विद्यमान हैं क्योंकि उनके हृदय में विद्यमान है। और यदि ईश्वर के बनाए हुए इंसान का निरादर करता है या वह उन्हें अनदेखा कर देता तो निश्चित ही वह ईश्वर की बनाई हुई शक्ति का निरादर करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी यह बात मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कर्म जो कर रहे हो वह तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, वह तुम्हें जो कर्म सही लगते हैं वह तुम करते हो, और जो ईश्वर को तुम्हारे लिए सही दिखाई देता है ईश्वर तुम्हारे लिए अवश्य करते हैं। यदि तुम्हें कोई भी चीज गलत दिखाई देता है या तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में आगे के समय में तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, अर्थात तुम्हें आगे जाकर इस बात का आभास होगा कि जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है वह सही हो चुका है और तुम्हारे जीवन के लिए वह अति उत्तम है। यदि तुम इस तरह के भाव को लेकर चलते हो तो निश्चित ही जीवन में आगे जाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुशियां प्राप्त करते हो, बहुत ही ज्यादा तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करते हो, और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाला है, अर्थात वह इच्छा अपूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, और वह मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक महादेव का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो माँ उसकी बात को अवश्य ही सुनता और समझता हूँ। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करता हूँ और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था, और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरा होगा वह तुम जान लो। केवल एक बार तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होता है कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोचा था और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जा,
यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है, क्योंकि मेरे बच्चे इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करो कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना, और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना था, कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहां पर देवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती हैं, अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहां पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियां वास करती हैं, मूर्तियां रखी रहती हैं। वहां पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रखकर के इस कार्य को करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे, तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस देवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, और इस देवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की ओर उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना, जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लोटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे, उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना, और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से, एकाग्र मन से। तुम्हारा मन एकत्र हो तभी तुम उस बात को कहना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनते हैं, और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलो तो तुम्हें यह बात नहीं बोलना है, और जल को अर्पित करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना, और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा, अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है, और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है। तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस देवीय शक्ति को मानते हो, उस देवीय शक्ति को यह बात, अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चला आ रहा उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओ और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण कर चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा, वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति, अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, उसके साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह देवीय शक्ति होती है, और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह देवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है, और वह जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिन तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे, तो वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात हो जाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम देवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम देवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे बोले हुए उस कार्य, अर्थात
उस इच्छा को वह देवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह देवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच कर बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो, उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाला है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चौंक जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है कि वह कौन सी देवीय शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है। तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होता है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना जरूरी होता है कि जिस बात को वह कह रहा है वह होगी या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाला है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 11 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, देवीय शक्तियां कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि देवीय शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उस देवीय शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, देवीय शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती, बल्कि देवीय शक्ति को वह बात पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, बार बार प्रार्थना करता है, तो देवीय शक्ति विवश हो जाती है और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है, उसके कार्यों को करने में जुड़ जाती है। क्योंकि देवीय शक्ति को इस बात का आभास होता है कि तुम जिस शक्ति को मान रहे हो वह एक ही शक्ति है, जिससे मांग रहे हो वह भी एक ही शक्ति है। अर्थात जिससे कुछ कह रहे हो, कोई भी परेशानी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, जैसा भी तुम कह रहे हो, वह केवल एक ही देवीय शक्ति से कह रहे हो, तो वही एक ही देवीय शक्ति प्रार्थना को अवश्य ही सुनती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि तुम किसी दूसरी देवीय शक्ति के समक्ष अपनी प्रार्थना को मत बोलना, क्योंकि तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें उसी देवीय शक्ति को यह बात बोलनी है और जो भी प्रार्थना करनी है वह एक ही देवीय शक्ति के समक्ष करनी है। क्योंकि अलग अलग देवीय शक्तियों के समक्ष बोलने से तुम्हारी वह इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी एक देवीय शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो और विश्वास पूर्वक किसी भी एक देवीय शक्ति को अपनी इच्छाओं को बताते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह इच्छा पूर्ण होने का समय आ चुका होता है और वह देवीय शक्ति पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे कार्य को कर प्रारंभ करती है। लेकिन महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम दर दर पोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ होता है कि तुम बार बार कभी किसी से प्रार्थना करते हो, तो ऐसे में देवीय शक्तियों का भी मन उलझ कर रह जाता है कि कौन सी देवी शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करेगी। क्योंकि देवीय शक्तियां भी इंसान की तरह होती हैं, वह भी एक दूसरे के लिए हमेशा उलझी होती है कि जिससे तुमने प्रार्थना की वह तुम्हारी प्रार्थना को सुने। और तुम यदि हर देवीय शक्ति से अपनी प्रार्थना को करोगे तो देवीय शक्ति एक दूसरे की बात को इस प्रकार से समझे कि वह देवी शक्ति तुम्हारी बात को सुनेगी, वह देवीय शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेगी और ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा उलझ कर रह जाएगा। ना तो तुम उन देवीय शक्तियों के अनुसार किसी भी इच्छा को पूरा करवा पाओगे और ना ही कोई देवीय शक्ति आगे आ पाएगी तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी देवीय शक्ति की शक्ति को इकट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है।
और वह शक्ति केवल तब इकट्ठी होती है जब तुम्हारा दबाव या तुम्हारी प्रार्थना एक ही तरफ हो। यदि तुम जगह जगह मंदिरों में जाओगे और जगह जगह हर देवीय शक्ति के समक्ष माथा टेकते हुए प्रार्थना करोगे, इच्छा बोलोगे, तो निश्चित ही देवीय शक्तियां शीघ्र ही न तो इच्छा को पूरा कर पाती है और ना ही तुम्हारी किसी बात को सुन पाती है। मेरे बच्चे, एक बात को और भी ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी देवीय शक्ति के समक्ष पूजा करते तो तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि किसी भी देवीय शक्ति को पूजा करते समय किसी अन्य शक्ति को अधूरा मत छोड़ना, उनकी भी पूजा करना, क्योंकि देवीय शक्तियों की पूजा सभी की करनी अत्यंत आवश्यक होती है। अर्थात कोई भी अधूरी इच्छा होती है उसके बारे में केवल एक ही देवीय शक्ति का चुनाव करना। जिस देवीय शक्ति पर तुम्हें सबसे ज्यादा यह भरोसा हो, तुम्हारा वह इस बात को माने कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण कर सकती है, फिर तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे वह झट से पूरी करती है और तुम खुली आंखों से जिस सपने को पहले से देख रहे थे वह सपना तुम्हारा पूरा होने लगा है और तुम्हें भी इस बात का आभास हो ही जाएगा कि जो देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही थी, जिसके समक्ष जाकर तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे, उस महादेव जी के देवीय शक्ति ने तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें कुछ समय इंतजार भी करना होगा और उस देवीय शक्ति की पूजा भी करना होगा। तुम उस देवीय शक्ति का साथ ना छोड़ करके बार बार उनके समीप रहो, बार बार उन पर विश्वास करो, बार बार उनकी पूजा करो। उनके समक्ष कभी भी तुम्हारे मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम्हारे मन के अंदर विश्वास भरा रहेगा तो निश्चित ही वह देवीय शक्ति विवश हो जाती है तुम्हारे उस कार्य को पूरा करने के लिए। और वह देवीय शक्ति भी इस बात को भली भांति जानती है कि जो व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है वह उसके विश्वास को ना तो कभी तोड़ती है और ना ही कभी टूटने देती है। यदि कोई भी व्यक्ति अविश्वास से किसी भी बात को कहता है तो वह उसकी बात को ना तो सुन पाती है, ना ही समझ पाती है और ना ही उनकी इच्छा को शीघ्र ही पूरा कर पाती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि तुम शीघ्र ही इस कार्य को होने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर इस कार्य का सबसे गहरा प्रभाव पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन में इस कार्य को करते करते कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हें इस कार्य को निश्चित ही रोक लेना चाहिए। वह कार्य कौन सा है वह मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें एक ऐसे कार्य के बारे में बताऊंगा जिस कार्य को तुम्हें रोकना अति आवश्यक है। और तुम उन दोनों ही कार्यों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो। महादेव जी जरूर लिखना मेरे बच्चे। मैं तुम बताना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में इस कार्य को शीघ्र ही रोक लो, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे जीवन से तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर रहा है। वह शक्ति तुम्हें जो आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है और तुम्हें जीवन में कई जगहों पर मदद भी करती है। लेकिन यदि तुम इस कार्य को नहीं रोकोगे तो निश्चित ही आगे आने वाले मार्ग पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ बातों को समझ लेना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो और इस बात को समझ लो कि यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को करते हो जिस प्रकार से तुम उस बढ़ते हुए पौधे को, अर्थात तुम्हें जो फल प्राप्त होने वाला है, उसमें तुम करते हुए कर्म से अपने बढ़ते हुए फल को रोक लोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह फल तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से समझो कि यदि एक छोटा सा पौधा थोड़ा बड़ा होने के पश्चात उसमें ना तो तुम पानी डालो और ना ही खाद डालना प्रारंभ करो और ना ही तुम उसकी देख रेख करो, तो थोड़ी सी गहरी धूप पड़ने से वह पौधा बड़ा होने से पहले ही मुरझा जाए और सूख कर वह नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको ध्यान देना अति आवश्यक होता है और यदि तुम उनको ध्यान ना दो तो निश्चित ही छोटे से कार्य को भी करने से तुम अपने बड़े से फल को, अर्थात जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसे नष्ट कर लेते हो, क्योंकि वह अपने ही नष्ट हो जाता है और वह कर्म है तुम्हारे द्वारा बोलने वाला झूठ और ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए।
मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भी इस बात को मत भूलना कि कोई भी दिन, कोई भी समय तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक भी झूठ सत्य हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी बात यदि तुम्हारे मुख से तुम निकालते हो जो जीवन में सत्य हो जाए, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि तुम कोई ऐसी बात बोल दोगे जिस बात को बोलने पर तुम स्वयं को बचाना तो चाहोगे, लेकिन उस बात के बारे में ना तो तुम सोच पाओगे कि वह बात जीवन में सत्य हो जाए तो क्या होगा, और ना ही तुम स्वयं को बचाने के लिए कौन सी बात बोल रहे हो उस बात का ध्यान रख पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, झूठ बोलते समय किसी भी व्यक्ति की बुद्धि उस समय काम नहीं करती, और यदि वह सत्य हो जाए और जीवन में कोई ऐसी बात बोल दी जाए जो कि बोलने पर सत्य हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य होते होते रुक जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए, या कुछ ऐसा गलत हो जाए जो तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, उसके लिए तुम जीवन भर पछताते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझ लो कि बार तुम यदि इस प्रकार से झूठ बोलोगे तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में अपने पास इकट्ठा की हुई शक्ति को धीरे धीरे करके नष्ट कर दोगे, और वह शक्ति है ईश्वर की, अर्थात जो तुम मेरे निकट खड़े होकर पूजा करते हो, फिर छोटी सी बात पर झूठ बोलते हो, इस बात को उधर घुमाते हो, उस बात को इधर घुमाते हो, जहां पर तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर भी तुम झूठ बोलते हो, और जहां पर तुम्हें कुछ जरूरत होती है झूठ बोलने की वहां पर भी तुम झूठ बोल देते हो। लेकिन सत्य यह बोलना तुम्हें पसंद नहीं आता, इसलिए क्योंकि तुम केवल अपनी तारीफ के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए ऐसा करते हो। तुम सोचते हो कि सत्य बताने से सामने वाले के ऊपर तुम्हारा प्रभाव कुछ कम हो जाएगा और तुम्हें वह कुछ छोटा समझना प्रारंभ कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में किसी को किसी व्यक्ति से कुछ खास मतलब नहीं होता, और यदि कोई तुम्हें बड़ा समझ भी ले, झूठ बोलने से तो कभी ना कभी उसके सामने तुम्हारा वह सत्य आकर अचानक से खड़ा हो जाएगा, और उस समय तुम्हें स्वयं पर पश्चाताप होगा। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे हृदय को यह स्वयं ही महसूस हो जाएगा कि तुमने झूठ बोलकर गलती की है, और उस व्यक्ति के तुम्हारे द्वारा झूठ बोलने पर उसके हृदय में तुम्हारे लिए यह भावना उत्पन्न होगी कि तुम इस प्रकार के झूठ बोलते हो। सत्य तुम्हारी बोलने की आदत नहीं, और तुम्हारा जो स्वाभिमान है वह बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, समय का चक्र हमेशा अपने हिसाब से चलता है, और अब न्याय का समय आ गया है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार साबित होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास अब दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई है। जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में एक महिला या कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं या तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जाएंगे उन सभी का हिसाब सही समय पर होगा। उनके कर्म उन पर लौटेंगे, और वह अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को भोग। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह जल्द ही समझेगी कि उसके कर्म उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुमसे माफी मांगने आएगी, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि उसके साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में केवल दुख और धोखा ही दिया है। तुम दिव्य से जुड़ चुके हो, और तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और सक्षम हो गई है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बहुत मजबूत है। जब तुम अपने भीतर दिव्य की उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हारी अंतर्निहित शक्तियां जागृत होते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्ति मिल रही है। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो वह तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है, और यह कन्फर्मेशन मिल चुका है। जिस भी कारण से तुम्हें धन की कमी महसूस हो रही थी, वह अब दूर होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सही कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। इस समय में तुम्हारी शक्ति और समृद्धि के रास्ते अब खुल रहे हैं। तुम जो भी शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा।
यह औरत जो तुम्हारे जीवन में शंका और तनाव पैदा कर रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। तुम्हारी सिद्धियां अब तुम्हारे पास हैं और तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि अब तुम अपने जीवन में हर समस्या से बाहर निकलने में सफल होंगे। तुम दिव्य शक्ति से जुड़े हो और यह शक्ति तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और इस संदेश को ध्यान से समझो। दिव्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जिसमें केवल समृद्धि, शांति और खुशियां होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए कुछ अद्भुत और दिव्य देने वाली है। जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह सही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्ची और पवित्र आत्मा है जो हमेशा अपने कर्मों में विश्वास करती है। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है और यही वजह है कि लोग तुम्हारे प्रति इतनी जलन और क्रोध महसूस करते हैं। कर्म का महत्व तुम्हारे जीवन में हमेशा रहा है और तुम जानते हो कि हर कार्य का परिणाम कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब तुम अपनी सच्ची नियत से कर्म करते हो तो तुम्हारी पवित्रता और सत्यता को देखकर लोग हैरान होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग अपनी चालाकियां और धोखाधड़ी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग जो केवल सच्चे और निष्कलंक होते हैं, उन्हें बुरा लगने लगता है। यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में जलन और क्रोध से भर जाते हैं। जब तुमने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। तुम जैसे सीधे सच्चे इंसान को देखकर उन्हें यह समझ में आ गया कि तुम उनके झूठ और धोखाधड़ी से बहुत ऊपर हो। तुमने अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखा, जबकि वे अपने गलत कर्मों के कारण तनाव में हैं। इसीलिए वे तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराई के सामने निखर कर आती है। उनके लिए यह बहुत कठिन है ये समझना कि तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो और उन जैसे धोखेबाज लोगों से ऊपर हो। अब उनका वह समय आ गया है जब वे अपने कर्मों का फल भुगते। तुम जिस राह पर हो उसमें कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी नियत और सच्चाई है जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस समय तुम अपने जीवन में अपार खुशियां और सफलता पाने के लिए तैयार हो। यह समय तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला है और महादेव जी ने यह तय किया है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने दिल से चाहा था। तुम अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो और हर किसी की जल से परे अपनी शांति बनाए रखो। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम अब तुम्हें मिल रहा है। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और जो तुमने सत्य के साथ किया है वह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य है। तुमने अपनी जीवन की दिशा को बदल दिया है और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास भी दिख रहा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान अब तुमसे बाहर आकर दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तुमने उन लोगों को यह साबित कर दिया है कि तुम कौन हो और अब तुम अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर पूरी तरह से चल रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम खुद को बदलने में सक्षम हुए हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा विजन है। तुमने जो परिवर्तन किया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतिफल है। अब तुम्हारे सामने आने वाली हर नई चुनौती को तुम आत्मविश्वास से पार करोगे। तुम बहुत विनम्र हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। जबकि लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का बखान करते हैं, तुम अपनी सच्चाई को चुपचाप जीते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। लेकिन महादेव जी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग होंगे जिनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे शांति और संतुलन को तोड़ सकते हैं। वे शायद तुम्हारे पास रहकर तुमसे अपनी बातें कर रहे हों, लेकिन उनके भीतर एक नकारात्मकता छुपी हो सकती है। यह कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा कदम उठाया है
और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को देखकर जलन महसूस कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि तुम पीछे लौट जाओ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग अब पहले से बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विनम्रता ही तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेंगे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत सारी बी ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। जो चीजें अब तक नहीं हुई वह अब होने वाली है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सभी लोग तुम्हारे परिवर्तन को महसूस करेंगे और तुम्हारी सफलता को देखकर वे चुपचाप तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जीवन में जो कठिनाइयां और परीक्षा झेले थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। डिवाइन एनर्जी ने आपके उन सभी परीक्षणों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप अब उन कठिनाइयों से उभर चुके हैं और आपके जीवन में अब शुभ परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन से सभी प्रकार के डिले विलंब को हटा दिया गया है, चाहे वह आपकी प्रेम जीवन से संबंधित हो या आपके धन से। जीवन में अनगिनत अवसरों की बौछार होने वाली है, क्योंकि आप विंग हैं। आप उस एक व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो केवल खुद पर फोकस्ड है और अपनी दिशा में आगे बढ़ता है। उनके पास कई ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान और प्यार पूरी तरह से आप पर है। इस समय कोई विशेष व्यक्ति आपकी अहमियत को समझते हुए आपको एक खास अवसर देने वाला है। यह मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मेहनत और अनूठे गुणों का फल है। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपके भीतर जीव जंतुओं के लिए अपार दया और प्रेम है। आप एनिमल लवर हैं और यही आपकी एक विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप हर जीव को सम्मान और प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। उनके मन में जलन और घृणा हो सकती है, लेकिन यह केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। आपकी सच्चाई अब सामने आने वाली है और लोग आपकी अच्छाइयों और कैपेबिलिटी को अब खुले तौर पर मानेंगे। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां और रुकावटें थीं, वह जल्दी ही समाप्त होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग और आपकी सच्चाई अब सभी को स्पष्ट हो रही है। एंजल्स और डिवाइन एनर्जी आपके साथ हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके प्रयास और आपके अच्छे कर्म अब फलित होने वाले हैं। आपके भीतर जो दिव्यता और सकारात्मकता है, वह अब पूरी दुनिया से प्रकट होगी। एंजल्स और डिवाइन पावर ने आपकी राह को आसान बना दिया है और जल्द ही आपके जीवन में अपार सुख, सफलता और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे दिव्य शक्ति और न्याय का परिणाम है। आपकी ऊंची ऊर्जा और सच्चे हृदय से महादेव जी की पूजा करने वाले लोग अब डिवाइन के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए यह समय न्याय का, सच्चाई का और दिव्यता का है। इस वर्ष आपके लिए सिर्फ न्याय और सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी ऊर्जा अब इतनी उच्च हो गई है कि जो लोग आपकी सफलता और शांति को नहीं देख पा रहे थे, उनके छिपे चेहरे अब सामने आने वाले हैं। उनका मास्क उतर जाएगा और उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आपने खुद को शुद्ध किया है और आपकी सकारात्मकता अब सभी से अलग और ऊपर उठ चुकी है। इस कारण जो लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो चुके हैं और उनका दिल टूट चुका है। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके प्रयासों के बावजूद अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और यही कारण है कि अब आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता का आगमन हो रहा है। आप जो चाहते थे, वह धीरे धीरे आपका हिस्सा बनता जा रहा है। आपकी मेहनत और सच्चाई अब आपको विजय की ओर ले जा रही है। आपके हाथ में धन आ रहा है और अगर अभी तक आपने महसूस नहीं किया, तो जल्द ही आपको इसका परिणाम मिलेगा। धन, सफलता और रिश्तों में सुधार होने वाला है। आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है और अब जो लोग आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल टूट चुका है।
अब आप अपने सोलमेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं और सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह समय आपके लिए शुभ है और आपके लिए हर सेक्टर में सफलता का द्वार खुल रहा है। यह समय आपके न्याय का है और महादेव जी आपके साथ हैं। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि डिवाइन न्याय अब आपके जीवन में पूरा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी शक्ति और आपकी सच्चाई में इतनी ताकत है कि आप बिना संघर्ष किए ही अपने शत्रुओं को हराने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा दिव्य गुण है जो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी बाहरी लड़ाई के सिर्फ अपने अस्तित्व और सकारात्मकता से ही दूसरों को हरा सकता है। यह वही शक्ति है जो आपके शत्रुओं को आपकी अच्छाई से विचलित करती है। जब भी वे आपके बारे में सोचते हैं, उनकी नकारात्मकता एक पल के लिए चुराती है, क्योंकि आपकी सच्चाई और अच्छाई उनकी आत्मा में कहीं ना कहीं गहरी खलल डालती है। आपका सकारात्मक और शुभ व्यवहार उनके बुरे विचारों को नष्ट कर देता है। कुछ लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं, उनके मन में आपके लिए कुछ गंदे विचार हो सकते हैं, लेकिन यह आपकी महिमा और आपके अंतरात्मा की शक्तियों को कभी भी कमजोर नहीं कर सकते। आप जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को हराने के लिए वे आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र से हो या राजनीति और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से। वे आपसे जुड़ने के लिए आंसू भी बहा सकते हैं ताकि आपको अपने जाल में फंसा सके। महादेव जी ये संदेश दे रही हैं कि आपको अपने भीतर की आवाज, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको उनसे सावधान रहना होगा। यह लोग आपकी अच्छाई का अब फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी चालें और राजनीति आपको कमजोर करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप अब उस स्थिति में नहीं हैं। आपकी आत्मा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब आपको किसी के जाल में नहीं फंसना है। आपने अपने जीवन में जो शुद्धता और अच्छाई रखी है, वही आपके रक्षकों की तरह काम करेगी। अब यह समय है जब आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास आपको किसी की भी स्थिति से बाहर निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपको अपनी सही दिशा में चलते हुए उन सब का सामना करना है और उनसे ऊपर उठना है, क्योंकि आपने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया है कि आप सच्चे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके ऊपर जो लोग बुरे विचारों और काले इरादों के साथ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपकी शक्ति और आंतरिक बल को समझ नहीं पा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका मन विचलित हो, आपकी ऊर्जा खो जाए और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो रही हैं, क्योंकि आपके पास वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता का सामना कर सकती है। आपके शत्रु अब असमंजस में हैं, क्योंकि आपकी सकारात्मकता और शक्ति उनकी हर कोशिश को नकार देती है। वे आपकी खुशियों और सफलताओं से जलते हैं। यही कारण है कि वे आपको परेशान करने की साजिशों में लगे हैं। वे आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश कर सकते हैं, आपको खुश करने का दिखावा कर सकते हैं, ताकि वे फिर से आपकी ऊर्जा को चुराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आप अब इन सब की सच्चाई समझने लगे हैं, और यह समय है जब आप किसी भी तरह की चालाकी से बचकर अपनी राह पर दृढ़ रहते हुए आगे बढ़े। आपने बहुत संघर्ष किया है और कई चीजें खोई हैं, लेकिन अंत में आपकी मेहनत और सत्य की राह पर चलने का परिणाम सफलता की ओर बढ़ेगा। आपने इन लोगों की सच्चाई को उजागर किया है और अब उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। यह बहुत बड़ी जीत है जो आपके आत्मबल और धैर्य की वजह से संभव हुई है। आप बचपन से ही साहसी रहे हैं, हमेशा कठिनाइयों का सामना करने और खतरों में खेलने का जुनून रखा है। आपकी यह मानसिकता ही आपको हर मुश्किल से बाहर निकालती है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया, वे आपको और मजबूत बना गई। महादेव जी और आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और अब आपका समय आ चुका है। आपके शत्रु अब और अधिक परेशान होंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा और सफलता उन्हें घेरने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वे चाहती हैं कि आप अपनी राह पर दृढ़ रहें, और जिन नकारात्मक शक्तियों या लोगों ने आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश की है, वे अब आपके जीवन से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं।
आपको किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कर्म और आपकी आंतरिक शक्ति ही आपके मार्गदर्शक हैं। आपने जो किया, जो सोचा, वह हमेशा आपके लिए सही था, और अब समय आ चुका है कि आप अपने निर्णयों में और भी अधिक परिपक्व और स्थिर हो जाएं। जो लोग आपकी अच्छाइयों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, वे अब आपकी जीवन से बाहर होंगे। आपको अपनी स्थिति पर ज्यादा ध्यान दे देना होगा, और जो गलत रास्ते पर हैं, उन पर न चलें। नाम जाप से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली साधना है जो आपको हर विपत्ति से उबार सकती है। ईश्वर की भक्ति और नाम जाप से ही आपकी आत्मिक शक्ति को और भी मजबूत किया जा सकता है। आपका दिल बहुत प्योर है, और यही वजह है कि आप जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी मासूमियत और इनोसेंस को समझें और एक मैच्योर तरीके से सोचना शुरू करें। यह समझें कि आपके साथ जो भी हो रहा है वह आपके कर्मों का फल है, और आप हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे यह नकारात्मक लोग आपकी लाइफ से बाहर होंगे, वैसे वैसे पॉजिटिव और अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। वे लोग जो आपको खुशी देंगे, जो आपके लिए अच्छे होंगे, वे अब आपकी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी नकारात्मक और घातक शक्तियां आपके रास्ते में आ रही हैं, वे केवल आपके बढ़ने और सफल होने से डर रही हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा, ये सभी शक्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि वे आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपको जो भी दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके भीतर के टैलेंट और आपकी खुशियों को दबाना चाहते हैं, वे अपनी नफरत और डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, उनकी को कोई भी चाल सफल नहीं होगी। आपकी सफलता और विकास पर शत्रु हमेशा नजर रखते हैं। वे पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं, और हर संभव तरीके से आपको थका देना चाहते हैं। यह लोग आपको ब्लैक मैजिक या किसी और गंदी शक्तियों से बांधने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप कमजोर हो जाएं। लेकिन भगवान की कृपा और आपके पूर्वजों की रक्षा के कारण यह सब असफल होगा। कोई भी पापी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती। जब तक आप खुद अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे बनाए रखते हैं, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपकी उम्मीद और ईश्वर की भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल अपनी नकारात्मकता और डर से संचालित हो रहे हैं। वे जान नहीं पाते कि आपके भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो उन्हें हर बार हराने वाली है। आपकी पवित्रता और आंतरिक ताकत को कोई भी गंदा जादू, ब्लैक मैजिक या घातक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, और जब भी कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। यह समय आपके लिए है, और जो कुछ भी आपके रास्ते में आ रहा है वह केवल एक परीक्षा है जिसे आप पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपके अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से सामने आएगी। आपने जितना सहन किया, जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वह अब समाप्त होने जा रहा है। अब आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने मेहनत की थी। आपके प्रयासों से जो आशीर्वाद और सफलता का मार्ग बन रहा है, वह आपको न केवल संतुष्टि देगा, बल्कि आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें दी, अब उनका समय आ गया है। उनका सर्वनाश होगा, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनकी सारी काली करतूतें उजागर हो जाएंगी, और वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। अब वे खुद समझ पाएंगे कि उन्होंने आपको कितनी गलत तरीके से परेशान किया था, और जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य थे वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आपने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, अब आपको उनसे मुक्ति मिल रही है। आपकी मेहनत और संघर्ष के बाद महादेव जी आपको उन मुश्किलों से निकालने वाली है। आपका जीवन अब नए मोड़ पर होगा, और एक नया अवसर आपके सामने आएगा जो आपके जीवन का सबसे बड़ा ऑफर हो सकता है। यह ऑफर आपको समर्पित किया गया है, क्योंकि आपने पूरे दिल से अपने कर्म किए हैं, और आप इसके पूरी तरह से योग्य हैं। जिन लोगों ने आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश की, जो पुराने अशुभ रिचुअल्स का पालन करते थे ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाए, अब वे हार चुके हैं। आपने बहुत मेहनत की है,
प्रेयर की है और अपने आत्मविश्वास से सब कुछ पार किया है। अब आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जो चीजें आपके रास्ते में रुकावट बन रही थी अब समाप्त होने जा रही हैं। अब समय है आपके प्रयासों का सही फल मिलने का और आपकी मेहनत का रंग चढ़ने का। हर कदम जो आपने उठाया है वह आपको एक नए और अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगा। अब जो भी निर्णय और अवसर आपके सामने आए उन्हें पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि यह सब आपके लिए दिव्य आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक परीक्षा है, एक चुनौती है जो आपके आत्मिक विकास के लिए है। स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखिए यह सब आपके कर्मों के हिसाब से हो है और आपको यह सब पार करके अपनी उच्चता और स्थिरता प्राप्त करनी है। जब आप इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आप सच में इस जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करते हैं और फिर आप देखते हैं कि जब आप फाइनल परीक्षा पास करते हैं तो आशीर्वाद और खुशियों की वर्षा होती है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। वे हमेशा आपके मार्गदर्शक और संरक्षक हैं और यह सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे बस एक अस्थायी दौर है। जीवन में जब भी संकट आए समझिए कि यह सिर्फ एक परीक्षा है जो आपको आपके उच्चतम रूप में ढालने के लिए आई है। यह भगवान की तरफ से आपको मजबूत बनाने के लिए है ताकि आप अपने मिशन को पूरा कर सकें। आप सोचिए, यदि जीवन में कोई परेशानी नहीं हो तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यह चुनौतियां ही हैं जो हमें सिखाती हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उनका समय अब आ गया है। भगवान ने अब उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का वचन लिया है। वे जो आपका विश्वास तोड़ते हैं, जिन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई, अब उनका घमंड और अहम उन्हें करेगा। उनका दिमाग उनकी ही गलतियों की वजह से कमजोर होगा। वे अपने झूठे मुखौटे के साथ सबके सामने आएंगे और लोग उनके असली रूप को पहचानेंगे। वे जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उनके कर्मों का फल उनके पास आएगा और वे अपने झूठे दावे पूरी दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। आपका समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी भक्ति की है, अब आपको वह सब मिलेगा जो आपका है। जो कुछ भी आपने खोया है वह लौट कर आएगा और आपके जीवन में खुशियों की लहर आएगी। याद रखिए, आपके संघर्षों ने आपको और भी मजबूत बनाया है। अब आपको सही समय पर अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति दिखानी है, क्योंकि जब तक आप अपना जीवन सही दिशा में नहीं ले जाते तब तक आपके दुश्मन आपके साथ खेलते रहेंगे। लेकिन भगवान अब आपकी मदद करने वाले हैं और वे उन सभी नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो बदलाव अपनी जिंदगी में किए हैं वह सच में अद्भुत है। जब हम जीवन में बदलाव लाते हैं तो वह कभी आसान नहीं होते, लेकिन आपने उस परिवर्तन को अपनाया और अपनी मुश्किलों को पार किया। यही तो असली आत्मिक शक्ति होती है। बदलाव के समय हम पर कई बार अत्यधिक दबाव होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं हम अपने जीवन के पथ पर सच्ची प्रगति करते हैं। आपका जीवन में जो भी टावर मूवमेंट आया है वह अपने साथ बहुत सारी कठिनाइयां लाता है। आरोप, अफवाहें, भ्रम और बुरी स्थिति सामने आती है जो हमें कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन आपने जो किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने मन पर काबू पाया। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और आपने इसे पूरी तरह से अपनाया है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। आपकी मानसिक स्थिति अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी आत्मा अब जागरूक हो चुकी है और आपका तीसरा नेत्र, थर्ड आई, सक्रिय हो चुका है। आप अब उन झूठे इल्यूजन और ड्रामे को देख सकते हैं जो इस दुनिया में चल रहे हैं। आपका तीसरा नेत्र आपको सही और गलत के बीच की सच्चाई दिखा रहा है। आप जानते हैं कि जो जो चीजें सामने दिख रही हैं वह असलियत नहीं है। आप अब गहरे स्तर पर इस दुनिया के पर्दे के पीछे की सच्चाई देख पा रहे हैं और यही सच्चाई आपको जीवन के मार्ग पर और भी सशक्त बना रही है। अब आप बहुत सख्त हो गए हैं। जहां जरूरी हो वहां सख्त रहते हैं और जहां जरूरत हो वहां जमीन से जुड़े रहते हैं।
यह संतुलन आपकी आत्मिक शक्ति और जागरूकता का प्रतीक है। महादेव जी की आशीर्वाद से आप अब उन झूठे दिखाव से पार हो चुके हैं और आपके अंदर की ऊर्जा अब ऊंचे स्तर पर सक्रिय हो रही है। आपके सोलर प्लेक्सस और सकल चक्र अब पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं, जो आपको सशक्त और आत्मविश्वास बना रहे हैं। धन्यवाद महादेव जी, और आपको जीवन की हर कठिनाई से मुक्त करते हुए आशीर्वाद देती है। अब आपके पास जो शक्ति है वह आपको अपनी आत्मिक यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्म संवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झग छोड़ने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबे समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफलता और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। जो भी कर्मों में अड़चनें आ रही थी वह अब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में था वह वास्तव में बहुत नीच और नकारात्मक था। यह व्यक्ति न केवल आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसने आपके खिलाफ काले जादू और बुरी ताकतों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन ध्यान रखें, परमात्मा ने आपकी तरफ देखा और आपके विश्वास को देखा। आपने जिस तरह से ईश्वर पर विश्वास रखा, उसी विश्वास ने आपको इस कठिन समय से बाहर निकाला। यह व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह घुसा था कि इसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आपका स्वभाव खुशमिजाज था, लेकिन इसने आपके भीतर नकारात्मकता भरने की कोशिश की। जब आपके हार्ट चक्र में ऊर्जा रुक जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अब परमात्मा ने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से ठीक किया है। आपने अपनी शुद्धता और आस्था के बल पर यह सब झेला और अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। साथ ही इस व्यक्ति ने आपके रूट चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन आप एक मजबूत आत्मा हैं और परमात्मा ने आपको पूरी तरह से संरक्षण दिया। अब आप उस स्थिति से बाहर हैं। आपकी जो आत्मीयता, ज्ञान और समझ है वह अब लोगों में महसूस की जा रही है। आपकी होते हैं और जिनसे आपका संपर्क रहता है, उनके कर्मों का प्रभाव आपके जीवन पर भी हो सकता है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या काले जादू का असर होता है तो वह बैकफायर करने के संकेत आपको दीवारों से, आपके सपनों से या किसी अन्य माध्यम से मिल सकते हैं। जब आप इस दिशा में चलेंगे तो आपको उन लोगों के चेहरे और कर्मों का एहसास हो सकता है जो आपके खिलाफ इस प्रकार की नकारात्मकता का प्रयोग कर रहे थे। और यदि आप उनके कर्मों का असर महसूस कर रहे हैं तो यह एक दिव्य संकेत है कि अब उनका समय खत्म होने वाला है। महादेव जी आपको यह समझा रही हैं कि कर्मों के परिणाम से भागना संभव नहीं है, लेकिन आपको किसी भी नकारात्मकता से लड़ने का हौसला रखना होगा। जिन लोगों ने आपके साथ काले जादू या नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया है, उनका प्रभाव अब खत्म होने की प्रक्रिया में है। आप जिस स्थिति में हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और हर स्थिति को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना है।
आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है और यही वजह है कि आप इस दुनिया में भीड़ से अलग रहते हैं। आपका कभी भी बहुसंख्यक समाज के ट्रेंड्स और रुझानों के पीछे नहीं चलते। आपकी सोच बहुत अलग है और यही गुण आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। लोग आपकी गहरी समझ और सशक्त दृष्टिकोण को देखकर हैरान रह जाते हैं। आपको जो ज्ञान प्राप्त है वह आपके भीतर गहराई से समाहित है, लेकिन आप इसे जरूरत पड़ने पर ही प्रदर्शित करते हैं। आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है और आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपको सफलता की ओर और अग्रसर करती है। आप उस रास्ते पर चलते हैं जो आपके दिल और आत्मा के अनुसार सही होता है, न कि किसी और की पसंद या समाज के दबाव के अनुसार। यही आपकी विशेषता है और यही आपको दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। आपका मार्गदर्शन और आपका दृष्टिकोण अब और भी मजबूत होने वाला है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और इस मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सारी खुशियां और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वह दिव्य मार्गदर्शन छिपा है जो आपकी वर्तमान स्थिति और जीवन के मार्ग को रोशन कर सकता है। अगर आप तैयार हैं तो इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए है। यह देखा जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों, परिवार या अन्य रिश्तों के कारण किसी महत्वपूर्ण फैसले में मैनिपुलेट हो रहे हो। यह संकेत है कि आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को दूसरों के हाथों में न सौंपें, क्योंकि आपका जीवन केवल आपके ही हाथ में है। आपके फैसले और आपकी दिशा को प्रभावित करने वाले लोग, चाहे वे कितने भी करीब क्यों ना हो, कभी भी आपकी तरक्की नहीं चाहते। इस समय आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके आत्मविश्वास और निर्णयों को नियंत्रित करने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। जब बात आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मकता या तंत्र मंत्र जैसी चीजों की आती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने महसूस किया है कि किसी ने जानबूझकर आपके खाने में कुछ मिलाया है, तो आपको उस स्थिति से निपटने के लिए अपने इष्ट देवता की शरण में जाना चाहिए। भगवान का नाम लेकर आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने मन और शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी सच्चाई, आपके धैर्य और आपके संयम की वजह से अब समय आ गया है जब आपके अंदर की शक्ति और शांति का असर दिखाई देगा। आपने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है और यही आपको सच्ची जीत दिलाएगा। चुप रहना और सही समय पर ही अपनी बात कहना, यह भी एक बहुत बड़ी ताकत है। आप कभी भी बिना कारण किसी से नहीं लड़ते, ना ही किसी पर आरोप लगाते हैं। आपका शांतिपूर्ण दृष्टिकोण ही आपकी असली शक्ति है और यही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। धैर्य रखने और आंतरिक शांति बनाए रखने से ही आप इस समय में अपनी आत्मा की ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके सभी कष्ट समाप्त होंगे और आप विजय होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महा टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले,
जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके मेरे प्यारे बच्चे खंजर बनेंगे। आज का संदेश हल्का नहीं है, यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है, खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर